छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सदस्यता अभियान की समीक्षा की और निर्धारित लक्ष्य 50 लाख सदस्य की जगह अब 60 लाख सदस्य बनाने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। 10 लाख और नए लक्ष्य जोड़ दिया है। और रायपुर पहुंचे जेपी नड्डा ने न केवल नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की, बल्कि नड्डा 93 साल के बुजुर्ग को सदस्यता दिलाने उनके घर भी जा पहुंचे। ये रिपोर्ट देखिए इस पर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और प्रदेश की सदस्यता अभियान की टोली से उन्होंने चर्चा की और साथ सरकार के कामकाज और संगठन के कामों की भी समीक्षा की गई, जिसके बाद अब नगरीय निकाय चुनाव और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के बीच जेपी नड्डा के इस दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अभी से हमारी सदस्यता शुरू होगी। इस सदस्यता के बाद एक्टिव सदस्य बनेंगे। एक्टिव सदस्य के बाद नीचे मंडल से इलेक्शन शुरू होगा, फिर स्टेट का इलेक्शन होगा, फिर स्टेट के इलेक्शन के लोग नेशनल प्रेसिडेंट चुनेंगे। ये प्रोसेस किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता, जमीन से आया हुआ कार्यकर्ता बनता है। बीजेपी का फोकस इस सदस्यता अभियान में यूथ को जोड़ने का है, जिसके लिए सीएम समेत राज्य सरकार के सभी मंत्रियों ने सदस्यता अभियान के लिए कैंपेन किए हैं। सीएम साय के बयान के बाद डिप्टी सीएम अरुण साहू और बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन ने भी जेपी नड्डा की तारीफ की और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सदस्यता की चिंता करते हैं। ये बीजेपी के काम करने का तरीका दर्शाता है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का छत्तीसगढ़ रायपुर प्रवास हुआ है। पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ श्री गोपाल जी व्यास उनके निवास पर आए, उनका कुशल क्षेम जाना, उनसे आशीर्वाद लिया, उन्हें पार्टी का सदस्य माननीय नड्डा जी ने बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर कांग्रेस का कोई वार पलटवार ना हो, ऐसा राजनीति में कहां गवारा है। हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी पर तंज कसा और अपराध काबू करने की बीजेपी को हिदायत दे दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार घटनाएं घट रही है और छत्तीसगढ़ की जनमानस में माता बहनों में आक्रोश है, गुस्सा है। इसी वजह से कि ये सरकार कौन चला रहा है, कहां से चल रही है, सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। इसलिए सरकार कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के बाद भी नियंत्रण में नहीं है। दरअसल प्रदेश में कवर्धा मामले को लेकर भी सियासत तेज है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसे समय में प्रदेश के दौरे पर आए हैं जब छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान चल रहा है और कवर्धा मामले को लेकर सियासत भी। प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। अब देखना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास और दिशा निर्देश के बाद सरकार के कामकाज और आपसी सामंजस्य में कितना अंतर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।